माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड्स को भी डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने समझा था कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाता है, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि ये प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट एक ऑटोट्रॉफ है जो कि अपने फूड को स्वयं बनाता है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। चैप्टर 1 में हमने देखा था एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि प्लांट्स पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एज अ फूड लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। रिकॉल दैट all organism including humans require food for growth, repair and functioning of the body। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूमन बींग्स हो या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए और डिफरेंट टाइप की बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। चैप्टर 1 में हमने समझा था न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड लेने के तरीके को और लिए गए फूड को बॉडी में यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स न्यूट्रिशन में 3 पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक फूड, फूड को लेने का तरीका, और तीसरा यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, लिए गए फूड को बॉडी में यूटिलाइज करना। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। फूड बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। वाटर फूड का कंपोनेंट्स है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे कंपोनेंट्स फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए पड़ती है। यहाँ पर C, H, O और N डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं और ये न्यूट्रिएंट्स इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। केमिस्ट्री में हर एलिमेंट्स का अपना एक सिंबल होता है। जैसे कार्बन की बात करें तो इसका सिंबल C है, यानी इसका फर्स्ट कैरेक्टर। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो इसका सिंबल है H, यानी फर्स्ट कैरेक्टर। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर O लिखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर, और नाइट्रोजन का फर्स्ट कैरेक्टर N। एलिमेंट्स क्या हैं, उसके सिंबल क्या हैं या उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये सब बातें आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से और नाइट्रोजन को N से। कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन का एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एलिमेंट्स। इसी तरह से प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances। ये सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जटिल पदार्थ हैं जिन्हें जिस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड के फॉर्म में इन्हें लेता है उस तरह से उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता है। इसलिए इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, यानी तोड़ना पड़ता है। द breakdown of complex component of food into simple substances is called digestion।
कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना, जिससे ऑर्गेनिज्म उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सके, डाइजेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को, उसके कंपोनेंट्स को बिल्कुल सिंपल एब्जॉर्ब करने लायक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे उसे आसानी से अब्जॉर्ब किया जा सके। डाइजेशन ऑफ फूड्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड का डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसे बाद में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी फूड को लेने के डिफरेंट तरीके। अब क्वेश्चन ये है कि फूड को लेने के डिफरेंट तरीके क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो अपने माउथ से फूड को लेता है और टीथ से च्यू करके उसे खाता है। इसी तरह से अगर बर्ड्स की बात करें तो वो फूड को लेने के लिए अपने बीक का यूज़ करती है, और एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वो अपने फूड को वाटर से लेता है। इसलिए डिफरेंट वेज हैं फूड को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को लेने का या मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। बीज का या हमिंग बर्ड्स का जो फूड होता है वो फ्लावर्स का नेक्टर यानी स्वीट जूस होता है, जिसे वो फ्लावर से सक करती हैं यानी चूस करके लेती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। आपने देखा होगा ह्यूमंस के यानी इंसानों के या अदर एनिमल्स के छोटे छोटे से जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, वो अपनी मदर का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलन द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। पाइथन यानी अजगर सांप अपने प्रे को, अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो फिल्टर के द्वारा फूड को लेते हैं। ये वाटर में प्रेजेंट फूड के पार्टिकल्स को वाटर के साथ लेते हैं, वाटर को फिल्टर करके ये बाहर निकाल देते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर आपने व्हेल फिश को देखा हो तो ये भी फूड फिल्टर की प्रोसीजर को परफॉर्म करती है। इसका मेन फूड होता है छोटी छोटी सी ग्रुप में इकट्ठा फिशेस। जब व्हेल फिश इन फिशेस को एज ए फूड लेती है या खाती है तो इन फिशेस के साथ बहुत सारा पानी इसके माउथ में भी चला जाता है। इसके माउथ में प्लेट्स लगी हुई होती हैं जहाँ पर फिल्टर होते हैं। फिल्टर के द्वारा वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है और फिशेस को अंदर निकल लिया जाता है। चलिए एक्टिविटी 2.1 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, उसमें किस तरह का फूड लिया जाता है और उसका मोड ऑफ फीडिंग यानी फूड का मोड ऑफ फीडिंग क्या है ये आपको बताना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। You may find the list of modes of feeding given below the table helpful। दिए गए एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए, यानी ये किस तरह का फूड लेते हैं और इनके फूड लेने की प्रोसीजर क्या है। कुछ प्रोसीजर्स या मोड ऑफ टेकिंग फूड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग एक्सेट्रा। इनमें से जो भी यहाँ पर करेक्ट होगा उसे आपको राइट करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्नेल की। इसका फूड है ग्रास या प्लांट्स की लीफ। इसके माउथ में बहुत छोटे छोटे से टीथ होते हैं जिससे ये अपने फूड को च्यू करता है यानी चबा करके खाता है। इसका मोड ऑफ फीडिंग है च्यूइंग। सेकेंड एनिमल्स है आंट। इसका फूड है इंसेक्ट्स और फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई फ्रूट या फिर पका हुआ खाना हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये किसी इंसेक्ट्स को खा रहे हैं और यहाँ पर एक फ्रूट्स को खा रहे हैं। इसके फ्रूट लेने का जो मोड है वो स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग की मीनिंग होती है खुरचना या छीलना। आंट अपने फूड को थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैप करके लेती है। नेक्स्ट एनिमल है ईगल। ये एक कॉर्निवोरस एनिमल्स है। इसका काइंड ऑफ फूड्स है स्मॉल एनिमल्स और मोड ऑफ फीडिंग्स है कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग। ये अपने प्रे को यानी शिकार को इस तरह से अपने पंजों में कैप्चर करता है और इसे अपने बीक्स के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, या अगर प्रे छोटा है, इसका शिकार छोटा है तो एज इट इज़ उसे निगल लेता है। जिस तरह से इसने इस फिश को कैप्चर किया हुआ है, ठीक इसी तरह से अदर एनिमल्स जैसे रैट, रैबिट्स, बर्ड्स, स्नेक सभी को बड़ी आसानी से कैप्चर करता है और निगल लेता है। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड।
इसका फूड है नेक्टर यानी स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर, और मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग या साइफनिंग। सकिंग की मीनिंग होती है चूसना और साइफनिंग की मीनिंग होती है चूस करके उसे निगल लेना। तो हमिंग बर्ड्स अपनी बीज के द्वारा फ्लावर में प्रेजेंट स्वीट जूस जो होता है, जिसे नेक्टर कहते हैं, उसे चूस लेती है यानी सक करती है। अगला एनिमल्स है लीस यानी जुआं, जो कि अक्सर लोगों के सिरों में इस तरह से हो जाती है। इसका मेन फूड है ब्लड और मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग, यानी ये सिर की स्किन से ब्लड को सक करने का काम करती है और यहीं पर अपने अंडे भी देती है। सिर से ब्लड को चूसने के बाद, सक करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगला एनिमल्स है मॉस्किटो। इसका काइंड ऑफ फूड यानी फूड है ब्लड और इसकी मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग, यानी ये ब्लड को चूसने का काम करता है। इस तरह से ये ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स की स्किन से ब्लड को चूसता है या सक करता है। अगला एनिमल्स है बटरफ्लाई। इसका फूड है नेक्टर। हमिंग बर्ड्स की तरह ये भी नेक्टर को सकिंग करने का काम करती है यानी चूसने का काम करती है। लास्ट एनिमल्स है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मेन फूड है डिकेइंग मटेरियल्स, यानी ये सड़ी गली चीज़ों को खाती है। इसका मोड ऑफ फीडिंग यानी फूड को लेने का तरीका जो है वो है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग में ये अपने माउथ से स्लाइवा को फूड पर, डिकेइंग फूड पर डालती है, जिससे वो फूड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ये हाउस फ्लाई एज अ फूड ले लेती है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।